गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले मैं जहाँ तक बता चुका था उससे आगे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। देखते हैं, दिनांक 17/12/2021। इससे पहले मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब का डिफिनीशन लिखाए थे, व्हाट इज वर्ब। तो मैं इसका आंसर लिखाया था, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ब, यानी किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिखाए थे, गो, प्ले, सिंग, राइट, इटीसी। ये सभी शब्द जो है वर्ब हैं, क्रिया हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि जिन शब्दों के अंत में ना लगी रहती है वह क्रिया होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि गो मीन्स क्या होता है, जाना, प्ले मीन्स खेलना, सिंग मीन्स गाना, राइट मीन्स लिखना। तो ये सभी शब्द क्या है, वर्ब है, क्रिया है। और मैं इसका नोट्स आप लोगों को नहीं बताया था। नोट बताने से ही क्लियर होता है कि क्रिया की पहचान कैसी होती है, या एग्जामिनेशन में या टेस्ट में या कहीं भी आपको पूछी जा सकती है कि इस सेंटेंस का वर्ब कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस सेंटेंस का वर्ब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ नोट्स करके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, एक सेंटेंस लिखा हूँ नोट में, आई गो। आई गो का अर्थ हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैं जाता हूँ। तो गो क्या हो गया, यहाँ वर्ब हो गया। इसीलिए इसको नीचे तीर देके हम लोग लिखेंगे वर्ब, जिससे हम लोगों को यहाँ क्या समझना है, वर्ब समझना है। उसके बाद प्ले है। इस तरह से हम लोग सभी शब्दों का एग्जाम्पल बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, यानी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग देखते हैं, वर्ब के बाद एडवर्ब होता है। एडवर्ब का अर्थ क्या होता है आप लोगों को हम बताए थे जब इसका टाइप्स लिखा रहे थे। तो एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का सबसे पहले हिंदी में अर्थ आप लोग जान लीजिए। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी विशेषण का और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं। तो इसका इंग्लिश में हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन का अर्थ आप लोग जानते हैं, परिभाषा होता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, व्हाट इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पे एन आर्टिकल इसलिए लग गया क्योंकि ये जो है वोवेल है, आर्टिकल, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको कहीं पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज एन एडवर्ब या डिफाइन एन एडवर्ब। तो मैं इसी को डैश करके लिखा हूं, तो वही चीज है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका हिंदी अर्थ इस ढंग से भी हो जाएगा, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, मतलब क्रिया विशेषण वह शब्द है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, मॉडिफाई, विशेषता बताने के लिए, एन ए वर्ब, क्रिया की, एन एडजेक्टिव और विशेषण की, और अनदर एडवर्ब और दूसरे क्रिया विशेषण की। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, गुड होता है, ब्यूटीफुल होता है और बैड होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गुड का अर्थ होता है अच्छा, ब्यूटीफुल सुंदर, और बैड का अर्थ होता है खराब। ये सभी शब्द क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नोट में, राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी राम जो है लड़का, अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए वेरी जो है यहाँ हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इसके बाद इस तरह से और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ही स्पीक्स लाउडली, वह बोलता है, कैसा बोलता है, तो जोरदार बोलता है, यानी जोर से बोलता है। ठीक है, तो लाउडली यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स होता है हम लोगों को प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ आप लोग जानते होंगे, संबंध होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, संबंध वह शब्द है विच कम्स, जो आता है, बिफोर ए नाउन, संज्ञा के पहले
और ए प्रोनाउन सर्वनाम के पहले, एंड शोज और दिखाता है इट्स रिलेशन उसका संबंध विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस दूसरे शब्दों के साथ वाक्यों में। तो यह जो है आप लोगों को प्रीपोजिशन का डिफिनीशन है, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस डिफिनीशन को। अब इसका भी एग्जांपल होता है जिसको शॉर्ट में हम लोग इजी लिखते हैं, उदाहरण के लिए एट, ऑन, ऑफ, टू, विथ, इटीसी यानी इटसेट्रा। इटीसी का भी फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इटसेट्रा होता है और इजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। ओके, तो आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में दूसरा दिन आप लोगों को कंजंक्शन और इंटरजेक्शन लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि इस तरह का मेरा वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। और आप लोग पहले मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देखिए और उसके बाद फिर मेरा इंस्टीट्यूट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।